बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो पल्मोनल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये जी इसकी पैकिंग होती है। ये पल्मोनल जो है इस किस्म की पैकिंग में जो है आता है। मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पल्मोनल सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसकी बॉटल जो है इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इस तरीके से इसकी पैकिंग जो है, मुकम्मल पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पल्मोनल जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पल्मोनल जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिरप की फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी लोसेंजिस की फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। यानी कि ये टैबलेट की फॉर्म में भी जो है मार्केट में आती हैं, यानी कि चूसने वाली टैबलेट्स जिसे हम कहते हैं उसे लोसेंजिस जो है कहा जाता है। तो इसलिए ये लोसेंजिस की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है पल्मोनल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसका मुकम्मल फार्मूला जो है वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें होती हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे करीब करके दिखा रहा हूँ। इसका फुल जो इसकी ड्रग होती है वो यहाँ पे साइड में लिखी होती है। अब इसका मेन फार्मूला जो होता है वो होता है क्लोरोफिल्रामाइन मिलिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बात दोहरा देता हूँ, क्लोरोफिल्रामाइन मिलिएट जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसके अलावा भी इसमें जो है कई चीज़ें जो हैं शामिल की जाती हैं, जिस तरह के इसमें मेंथोल होता है, उसके बाद पोटाशियम होता है, उसके बाद जो है इसमें थेरपिन हाइड्रेट जो है वो होता है। तो इस तरह जो है इसमें कई चीज़ें होती हैं। ये आप जो है यहाँ पे साइड में करके इसका मुकम्मल फार्मूला जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी ड्रग हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि इस मेडिसिन को जो है कौन सी कंपनी जो है वो बना रही है। तो इसे बना रही है जी CCL फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, CCL फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो पल्मोनल सिरप के जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो यही होते हैं कि इस सिरप को जो है ख़ास तौर पे कफ़ के लिए यानी कि खांसी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको खांसी हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको बलगमी खांसी हो रही है, तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको ख़ास तौर पे ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ड्राई कफ़ हो रही है यानी कि खुश्क खांसी हो रही है, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो एलर्जी की हालत में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपको एलर्जी की वजह से जो है कफ़ हो रही है यानी कि एलर्जी की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर्स जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाज़ औक़ात अगर कफ़ के साथ आपको फ्लू हो रहा है यानी कि नाक अगर आपकी बह रही है एलर्जी की वजह से, और साथ में अगर आपको बलगमी खांसी भी हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके साथ खांसी की या फिर एलर्जी की कोई भी कंडीशन जो है अगर आपके साथ चल रही है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करेंगे, आप इस सिरप को जो है उस हालत में यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है।
तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पल्मोनल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इसमें जो है एज की कोई गिरफ्त नहीं है, किसी भी एज के लोग जो हैं इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली तौर पे अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं आपको यही कहूँगा कि 6 साल से ऊपर के लोग जो हैं इस सिरप को यूज़ करें। और मैं हमेशा की तरह वही आपको नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी ख़ुद जो है डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस सिरप को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है इस सिरप को परचेज़ कर लेते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पल्मोनल सिरप की डोजेज जो हैं वो आपकी एज के ऊपर और आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी एज होगी उसके मुताबिक जो है फिर डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब बच्चों में जो है इसकी नॉर्मल डोज जो है वो हाफ़ चाय का चम्मच जो है वो होती है। और अगर बड़ों में चले जाएं तो फिर उस हालत में जो है उनकी डोजेज जो हैं फिर चेंज हो जाती हैं। यानी कि हो सकता है कि डॉक्टर आपको 1 चम्मच के हिसाब से जो है इसकी डोज़ रिकमेंड करे और ये भी हो सकता है कि आपको 2 चम्मच के हिसाब से जो है इसकी डोजेज जो हैं वो डॉक्टर जो हैं रिकमेंड करें। दूसरा ये कि इस सिरप को जो है दिन में थ्राइस अ डे के तौर पे नॉर्मली जो है यूज़ किया जाता है। यानी कि दिन में 3 मरतबा जो है आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ आपकी बीमारी के ऊपर है। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब जिस तरह भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इस सिरप को यूज़ करना है। तो ये जो है सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। यानी कि वो लोग जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपको पल्मोनल के सिरप के फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं यानी कि दिल की धड़कन आपकी डिस्टर्ब रहती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चलता है तो उस हालत में भी आप जो है इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है ज़रूरत से ज़्यादा लो रहता है यानी कि उन्हें जो है चक्कर वगैरह ज़्यादा आते हैं या उन्हें गनूदगी जो है वो ज़्यादा रहती है तो वो भी इस सिरप को जो है बेहतर है कि यूज़ ना करें। और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें। उसके बाद जो है आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़े से जो हैं 2-4 जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो डॉक्टर को आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पल्मोनल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आप जो है थकान जो है बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है चक्करों का बहुत ज़्यादा आना तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी बीनाई जो है वो इससे मुतासिर हो सकती है अगर आप लंबे टाइम तक इसे यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आपको धुंधला जो है वो दिख सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके जो है यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो मुतासिर हो सकती है, यानी कि या तो वो एकदम गिर के जो है कम हो सकती है या फिर एकदम जो है तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इस सिरप को यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स का आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस सिरप को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 175 रुपीज़, यानी कि 175 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर अभी भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।